आज का प्रातः क्लास है 21 अप्रैल 1968। बच्चे समझते हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। समझाने वाला कौन है? बाप है। बाप भी बेहद के दो हैं। एक है मनुष्य सृष्टि का बाप और दूसरा है आत्माओं का बाप। तो समझाने वाला कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप तो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है वो तो पूरी बात समझा ही नहीं सकता। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं दे सकता। कौन दे सकता है? जो जन्म मरण के चक्र में आने वाला न हो। तो बाप भी समझते हैं कि हम इन बच्चों को समझाते हैं। समझाया किसको जाता है? जो बेसमझ होते हैं उनको ही समझाया जाता है। ये भी बच्चों को समझाया गया है। भक्ति मार्ग के अनेक चित्र हैं। चित्र किस लिए बनाए जाते हैं? चरित्र का दर्शन करने के लिए चित्र बनाए जाते हैं। चित्र बनाए जाते हैं स्मरण करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, महिमा करने के लिए। भिन्न भिन्न नाम से चित्र बनाए दिए हैं। जैसा जैसा जिसका काम वैसा वैसा उन चित्रों का नाम पड़ गया। जैसे बच्चे को नेपाल तरफ भेज देते हैं, वहां मानते हैं पारसनाथ को। नाम क्या दिया है? पार्श्वनाथ। पार्श्व माने नजदीक, बाजू में। उसका बहुत बड़ा मंदिर है वहां। नेपाल में ही बहुत बड़ा मंदिर क्यों है? पारसनाथ का। नाम दिया है पारस। पारस पत्थर का भी ज्ञान है। संग के रंग से ही परिवर्तन कर देता है। स्पर्श मात्र से ही परिवर्तन हो जाता है। नेपाल में यादगार बनी हुई है। जरूर नई दुनिया की पालना करने वाला है। जैसे माँ और बाप के संसर्ग संपर्क में आने से बचपन से ही बच्चे में संस्कार पड़ते हैं। वो तो स्थूल बात हो गई। जन्म जन्मांतर के संस्कार बदल जाते हैं संग के रंग से। ऐसे ही ये सृष्टि का आदि है। सृष्टि के आदि काल में भी जिन आत्माओं ने पुरुषार्थ करके संपर्क लिया है, नजदीकी संबंध जोड़ा है, वो ऑटोमेटिक संसर्ग संपर्क में आने से परिवर्तन हो जाती है। पारस पत्थर की तरह उनमें परिवर्तन आ जाता है। पार्श्वनाथ के 4 दरवाजे हैं। और 4 दरबारों पर 4 मूर्तियां हैं।
चौथे में कृष्ण को रखा है। पहले तो ऐसा था, अभी शायद बदली भी कर दिया हो। तो वो पारसनाथ किसको कहते हैं? जरूर शिव बाबा को ही कहेंगे, जिसके संग के रंग में आने से, पास में बैठने से पारस पत्थर की तरह संग का रंग लगता है, बदली हो जाता है। क्योंकि मनुष्यों को पारस बुद्धि भी वो ही बनाते हैं। वो है भी मन बुद्धि रूपी आत्मा। आत्माओं का बाप जरूर आत्माओं को चेंज करेंगे, परंतु किन आत्माओं को चेंज करेंगे? जो समझ करके, पहचान करके नजदीक आती है, समीप संबंध जुटाती है, उनमें परिवर्तन जरूर होता है। तो चित्र वहां तो अनेक प्रकार के देखेंगे। पहले पहले उन नेपालियों को भी समझाना है कि ये है ऊंचते ऊंच भगवान। एक होता है हद का नेपाल और एक है बेहद का नेपाल। हद का नेपाल ऊंची ऊंची हिमालय की पहाड़ियों पर बसा हुआ है, और बेहद का नेपाल ऊंची स्टेज वालों की यादगार है। ऊंची स्टेज जरूर सूर्यवंशियों की रही है। तो नेपाल में भी नंबरवार है। राजधानी में तो सब प्रकार के होते हैं। तो सबको ये समझाना है कि ऊंचते ऊंच भगवान है, पीछे है सारी दुनिया। सारी दुनिया में भगवान है ऊंचते ऊंच, वो तो दुनिया की चीज नहीं है। परे ते परे परम धाम का वासी है, परंतु इस दुनिया में फिर नंबरवार कौन है? जरूर कहेंगे लक्ष्मी नारायण या विष्णु। वास्तव में विष्णु का मंदिर भी रांग है। क्योंकि विष्णु चतुर्भुज, चार भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता है। जब मनुष्य होता ही नहीं है तो चित्र किसकी यादगार में बनाया गया है? जैसे रावण कोई होता ही नहीं है एक आदमी, फिर 10 सिर का जो चित्र चेहरे बनाए हुए हैं वो किसकी यादगार में बनाए? जरूर कोई ने संगठित पुरुषार्थ किया है। ऐसे ही विष्णु भी कोई 4-5 आत्माओं का संग्रह है। कोई हैं ऐसी आत्माएं जिन्होंने आपस में मिलकर के संस्कारों का पहले पहले मेल किया है।
इसलिए बाप समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण हैं जिनको इकट्ठा विष्णु का रूप दिखाया है। कौन कौन इकट्ठे हुए? विष्णु के चित्र में पुरुषार्थियों के रूप में कौन कौन इकट्ठे हुए जो विष्णु का चित्र बनाया? ये विष्णु का चरित्र कहाँ का बजाया हुआ है? जरूर कहेंगे संगम का बजाया हुआ चरित्र है। तो कोई आत्माओं की तो यादगार होगी। 4 भुजाएं दिखाई है। रावण को तो सिर दिखाते हैं, भुजाएं भी अनेक दिखाते हैं। इसका मतलब रावण अनेक प्रकार की मत चलाता है, अनेक प्रकार की मनमत और मनुष्य मत के आधार पर रावण का चित्र बना है और प्रैक्टिकल में भी चरित्र बनने वाला है। एक मत पर चलने वाला नहीं है। और विष्णु को एक ही सिर दिखाते हैं, 4 सिर तो नहीं दिखाते, 10 सिर तो नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि प्रैक्टिकल में चलाने वाला एक ही है और नंबरवार चलने वाली भुजाएं 4 हैं। 4 भुजाओं में भी सब एक जैसी नहीं है, 4 ही नंबरवार है। कोई लेफ्टिस्ट पार्ट बजाने वाली है, कोई लेफ्टिस्ट पार्ट में भी ऊंच पार्ट और नीच पार्ट बजाने वाली है। कोई राइटियस पार्ट बजाने वाली है, राइटियस में भी कोई ऊंच पार्ट बजाने वाली है और कोई नीच पार्ट बजाने वाली है। नीच का मतलब दुनिया के मुकाबले नीच नहीं, उनका आपस में तालमेल किया जाए तो बात निकलती है कि वो ऊंचे हैं और वो उनके मुकाबले निष्कृष्ट हैं। इसलिए विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं। 4 भुजाओं में कोई राइटियस है, कोई लेफ्टिस्ट है। तो बाप ने बताया है लक्ष्मी नारायण तो दोनों अलग अलग है ना, परंतु विष्णु के चित्र में 4 भुजाएं क्यों दिखाई हैं? भुजा तो मददगार की निशानी होती है। आत्मा एक है या 2 है? एक आत्मा से एक भुजा रूपी यादगार दिखाई जाएगी ना। भुजा माने मददगार, तो जरूर 4 आत्माएं हैं। 2 है संगम युगी और 2 है सतयुगी। फिर भुजाएं अपने आप चलती हैं क्या? है? अरे रावण के भी 5 विकार हैं। पुरुष मुख की यादगार और 5 तत्व हैं स्त्री चोले की यादगार। तो उनको चलाने वाला कोई तो होगा। कौन है? रावण के सर पर गधे का चित्र दिखाते हैं जो देववाहन का सूचक है। वो देववाहन है 10 सर को चलाने वाला। ऐसे ही विष्णु का जो चित्र है उसमें लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट 4 ही भुजाएं रूपी आत्माएं
उनको चलाने वाला कौन है? कोई होगा या नहीं होगा? है? कौन है? चारों भुजाओं को चलाने वाला है वो मुकर्रर रथधारी आत्मा, जो मनुष्य सृष्टि का बाप कही जाती है। इसलिए ऊंचते ऊंचे कहेंगे शिव बाबा को, फिर कहेंगे नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। बाकी सृष्टि में चार भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता है। सूक्ष्म वतन में विष्णु को चार भुजाएं दी हैं, अर्थात दो को मिला करके चतुर्भुज कर दिया है। कौन दो को? संगमयुगी लक्ष्मी नारायण और सतयुगी लक्ष्मी नारायण, इन दो का पुरुषार्थ मिलकर के मिलाया क्यों गया? सतयुग के लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में ही होंगे, संगमयुगी लक्ष्मी नारायण प्रैक्टिकल में संगम युग में होंगे, फिर मिलाए क्यों दिया? है? कोई कारण तो होगा, क्योंकि आत्माओं ने इकट्ठा होकर के पुरुषार्थ किया है एक ही शरीर के द्वारा। कौन कौन सी आत्माओं ने? जो सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं और जो संगम युग में लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, उन्होंने एक ही शरीर में रह करके, समान शरीरों में रह करके पुरुषार्थ संपन्न किया है, संस्कार मिला करके एक बनाए। पार्टधारी आत्माएं 5 हैं, प्रैक्टिकल जीवन बिताने वाली। उन 5 आत्माओं में शिव का समावेश है या नहीं है? है? शिव को पुरुषार्थी कहें कि नहीं कहे? शिव बाप तो पुरुषार्थी नहीं है, लेकिन शिव बाबा पुरुषार्थी है। तो 5 आत्माओं में एक है चलाने वाला और 4 आत्माएं चलने वाली। चलाने वाला सिर एक ही है, मत देने वाला सिर, डायरेक्शन देने वाला एक ही है प्रैक्टिकल में। तो 2 को मिला करके चतुर्भुज कर दिया है। बाकी ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता है 4 भुजाओं वाला या 10 सिरों वाला। मंदिर में जो चतुर्भुज दिखाते हैं वो तो है ही सूक्ष्म वतन की यादगार। सूक्ष्म वतन तो ऊपर है, यादगार साकार दुनिया की बनती है या ऊपर की दुनिया की बनती है? तो जरूर साकार में रह करके उन्होंने आकारी स्टेज का मन बुद्धि से पार्ट बजाया है। इसकी यादगार चतुर्भुज दिखाते हैं। बाकी सूक्ष्म वतन कोई यहां तो होता ही नहीं है। ये तो इस साकार दुनिया से परे की स्टेज में रह करके संकल्प विकल्प करने की बात है। चतुर्भुज को शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि दिए हुए हैं, परंतु ऐसे तो कुछ भी नहीं होता। फिर ये यादगार क्यों दी हुई है? पहला नाम कौन से आयुध का आता है? शंख का नाम पहले आता है। जैसे लक्ष्मी नारायण में लक्ष्मी का नाम पहले, सीताराम में सीता का नाम पहले।
राधा कृष्ण में राधा का नाम पहले, तो पहले नाम क्यों रख दिया? क्योंकि जब तक शंखनाद नहीं होता है चारों ओर, आवाज नहीं फैलती है। और उसके लिए निमित्त आत्मा कौन है? शंखनाद करने वाली वैष्णवी शक्ति। फिर है चक्र। ये दोनों ऊपर की भुजाएं हैं या नीचे की भुजाएं हैं? ऊंची स्टेज वाली भुजाएं हैं। फिर गदा और पद्म दिखाया गया है। बाकी प्रैक्टिकल में ऐसी कोई बात नहीं है, समझने की बातें हैं। ये चक्र भी कोई विष्णु की बात नहीं है, ये तो तुम बच्चों को है। षष्ठी का चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार घूमता है। तो देखो, नेपाल में विष्णु का बहुत बड़ा चित्र है। नेपाल में ही यादगार क्यों है? क्योंकि नेपाल ही दुनिया का ऐसा देश है जहां आदि से लेकर के अंत तक राजाओं का राज्य चला है। बाकी अंत में तो सबको नीचे गिरना ही है थोड़े समय के लिए। क्षीर सागर में कृष्ण विष्णु को दिखाते हैं जरूर। आपस में खीर खंड होकर के रहे होंगे, मन बुद्धि की बात है। पानी में थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, जैसे शिव के ऊपर लोटी चढ़ाते हैं तो पूरे ही दूध की लोटी चढ़ाते हैं। ये लोटी पानी से भरी हुई होती है, उसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं, थोड़ा सा दूध डालते हैं। तो क्षीर सागर में थोड़ा होता है दूध और बाकी डालते हैं सारा पानी। पूजा के दिनों में ऐसा होता है, सदैव नहीं होता है। भक्ति मार्ग में क्या होता है? पूजा, और ज्ञान मार्ग में याद। संगम युग की बातों को भक्ति मार्ग में टैली किया है स्थूल रूप में। तो बाप कहते हैं वास्तव में चतुर्भुज की पूजा कैसे होगी? चार भुजा वालों की पूजा कैसे होगी? पूजा की तो बात ही नहीं। संगम युग में काहे की बात है? याद की बात है। चार आत्माएं विशेष हैं और उन चारों में समन्वयात्मक बुद्धि का चलाने वाला एक है। एक है शिव बाबा और बाकी है नंबरवार चार भुजाएं। तो चार की पूजा कैसे होगी? चार नंबरवार हैं तो चारों के नंबरवार फॉलोअर्स भी तो होंगे। वैष्णवी के फॉलोअर्स होंगे। वो चार भुजाओं में से किसको ज्यादा याद करेंगे? है? शंख को याद करेंगे, शंखनाद की बात को याद करेंगे।
चक्र के फॉलोअर होंगे। तो जैसा मम्मा का बुद्धि का चक्र घूमता रहता था ज्ञान में, ऐसे वो आत्माएं भी सारस्वत किस्म की आत्माएं होंगी, सरस्वती पुत्र होंगे। बाकी पूजा की बात नहीं है, स्मृति में बार बार वो आत्माएं आती रहेंगी, क्योंकि जन्म जन्मांतर का उन आत्माओं के साथ उनका संबंध जुटा हुआ है। शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में शूटिंग होती है। बाकी विष्णु इतना लंबा कोई मनुष्य तो होता नहीं है, फिर इतना लंबा क्यों बनाई दिया है? जैसे बुद्ध का चित्र बहुत बड़ा बनाते हैं, इतने बड़े मनुष्य तो होते नहीं है। जैनियों में बाहुबली का चित्र कितना बड़ा बनाई दिया है। हिंदुओं में पांडवों का चित्र कितना अच्छा तो ऊंचा बनाते हैं। उन पांडवों में भी भीम को कितना लंबा चौड़ा दिखाते हैं। क्यों? इतने लंबे चौड़े होते थे क्या? क्या काम किया? जरूर बुद्धि का इतना विशाल बुद्धि से काम लेने की बात है, मनन चिंतन मंथन करने की बात है। कई बच्चे लिखते हैं, बाबा आप तो सूक्ष्म वतन को भी उड़ा देते हैं। अरे तुम सूक्ष्म वतनवासी बनते हो तो ऊंची स्टेज में उड़ते हो या नीचे की दुनिया में रहते हो? है? ऊंची स्टेज में उड़ते हो तो बाप भी सूक्ष्म वतन को उड़ाए देते हैं। अरे ये सारी समझने की बातें हैं। चार भुजा वाला कोई मनुष्य थोड़े ही होता है। ये लक्ष्मी नारायण को मिलाकर के चतुर्भुज दिखाया है। कौन से लक्ष्मी नारायण को मिलाकर? सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं जो आत्माएं, और संगम युग में जो लक्ष्मी नारायण नर नारायण बनते हैं, उन आत्माओं के स्वभाव संस्कार को मिला करके संगम युगी पुरुषार्थी जीवन की यादगार दिखाई है। वास्तव में वो मिलते भी नहीं है कि साकार जीवन से प्रैक्टिकल में आमने सामने होकर मिले हो। मिलते हैं क्या? नहीं। कैसे? फिर इकट्ठा क्यों दिखाई दिया? कारण कुछ तो होगा है? हाँ, सतयुग में बनने वाले जो लक्ष्मी नारायण हैं वो आत्माएं संगम युग में पार्ट बजाने वाली जो प्रैक्टिकल आत्माएं हैं शरीरधारी, उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं। तो उसको कैसे दिखाया जाए? इसलिए चार भुजाओं का चित्र दिखाते हैं। बाकी ऐसे मिलने की कोई बात नहीं है। लक्ष्मी का जन्म अलग होता है और नारायण का जन्म अलग होता है। अगर विष्णु कोई चार भुजा वाला एक आदमी हो तो इकट्ठा जन्म होगा या अलग अलग होगा? ऐसी तो कोई बात नहीं। जन्म माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म। जैसे बच्चा पहले गर्भ में गुप्त होता है, फिर जब बाहर आता है तो संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है, उसको कहते हैं जन्म हुआ। ऐसे ही लक्ष्मी या नारायण वाली आत्मा पहले गुप्त होती है, गुप्त पुरुषार्थी जीवन बिताती है। दुनिया वाले या ब्राह्मण परिवार वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं,
सब एक जैसा नहीं जान सकते। फिर जब प्रत्यक्षता होती है तो सारा संसार जानता है ये लक्ष्मी का पार्ट है, ये नारायण का पार्ट है। तो जन्म भी जरूर अलग अलग होता होगा, अर्थात प्रत्यक्षता रूपी जन्म नंबरवार होता है, एक साथ नहीं होता। राधे का जन्म अलग और कृष्ण का जन्म अलग। कहाँ की बात? सतयुग की बात बताई या संगम युग की बात बताई? संगम युग में जरूर बाप आकर के जब ब्राह्मणों का पुरुषार्थ कराते हैं तो कोई ब्राह्मणों का ग्रुप है चंद्रवंशी ग्रुप की यादगार में चला जाता है, चंद्रवंशियों जैसा पुरुषार्थ करता है। कोई ग्रुप है सूर्यवंशियों जैसा पुरुषार्थ करता है। तो कृष्ण का जन्म सूर्यवंशियों के बीच और राधा का जन्म ज्ञान चंद्रवंशी ब्रह्मा को फॉलो करने वालों के बीच होता है। जरूर दोनों के माँ बाप अलग अलग होंगे। कृष्ण को प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाले माँ बाप अलग होंगे और राधा को प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाले माँ बाप अलग होंगे। दो राजाइयां जैसे हो जाती है। नई दुनिया बनेगी तो एक राज्य होगा, एक धर्म होगा, एक कुल होगा कि दो दो होंगे? यहाँ तो दो दो हो गए, एक सूर्यवंशी एक चंद्रवंशी, फिर दोनों मिलकर के एक कैसे हों? ये एक समस्या बन जाती है। तो ये बात भी बुद्धि में आना चाहिए क्या कि सूर्यवंशी कृष्ण और चंद्रवंशी राधा ये दोनों का मिलन कैसे हो? दोनों के परिवार वाले मिलकर के एक कैसे बने? भक्ति मार्ग में लौकिक में क्या होता है? कन्या पक्ष और वर पक्ष दो पक्ष होते हैं। यहां भी सूर्यवंशी कृष्ण, चंद्रवंशी राधा। बड़ा किसको माना जाता है, छोटा किसको माना जाता है? वर पक्ष को बड़ा माना जाता है, कन्या पक्ष को छोटा बनना पड़ता है। कौन किसके सामने झुक करके चलता है? कन्या पक्ष वाले वर पक्ष के सामने झुक जाते हैं। अपने स्वभाव संस्कार को, अपने कुल की कान मर्यादा को कन्या को वर के सामने समय देना पड़ता है। तो पुरुष बड़ा होता है, स्त्री छोटी आयु की होती है। जन्म इकट्ठा होता है, अलग अलग होता है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म जो होगा वो एक साथ होगा या अलग अलग होगा? सतयुग में तो बच्चे एक साथ पैदा होंगे, एक साथ जन्म होता है, एक साथ शरीर छोड़ते हैं, नहीं तो विधवा हो जाए। वहां की तो बात ही नहीं है। यहाँ की बात है संगम युग में कि जिनका पुरुषार्थ बड़ा वो पहले प्रत्यक्ष होते हैं और जिनका पुरुषार्थ कम होता है वो बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। तो स्त्री आयु की छोटी होती है, इसलिए ये चतुर्भुज तो कोई चीज ही नहीं रही। दिखाते हैं तो जरूर कहेंगे, परंतु बाप समझाते हैं ये भक्ति मार्ग के शास्त्र, ये भक्ति मार्ग के चित्र आदि जो भी है इनको छोड़ दो,
इनका आधार न लो। बाप जो क्लैरिफिकेशन देते हैं, जो समझानी देते हैं, उस समझाने का आधार लेना चाहिए। क्यों? भक्ति मार्ग तो 2500 साल चलता है, ज्ञान मार्ग तो अभी संगम युग में भी पूरा 70 साल हो गए, नहीं चल पा रहा। फिर भक्ति मार्ग की बातें क्यों छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि अभी ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होने वाला है और भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होने वाला है। भक्ति मार्ग पूरा होता है, 2500 साल भक्ति मार्ग और 2500 साल ज्ञान मार्ग चलता है। अभी संगम में दोनों का संगम होता है, ज्ञान भी जोर भरता है और भक्ति भी जोर भरती जाती है। परंतु तुम बच्चों को वो भक्ति मार्ग की सारी बातें क्या करना है? भूल जानी है। अभी तुमको वापस घर जाना है। कारण क्या बताया भूलने का? ये भक्ति मार्ग कर्म कांड की बातें भूलेंगे तो ये दुनिया भूल जाएगी। ये दुनिया है नीचे ले जाने वाली, इसके वाइब्रेशन भी गड्ढे में ले जाने वाले हैं। अगर गड्ढे में जाना है तो उस दुनिया को याद करना है, भक्ति मार्ग को याद करना है। अगर गड्ढे से निकल करके ऊंची स्टेज में जाना है, जन्म जन्मांतर की सुख की टॉप मोस्ट स्टेज प्राप्त करनी है, तो भूल जाना है इन शास्त्रों को, भक्ति मार्ग के कर्म कांडों को। तुम्हारी बुद्धि में तो ज्ञान है ना। इन लक्ष्मी नारायण का नाम ही है, क्या नाम है? हैं? अरे नाम काम के आधार पर होता है ना। क्या नाम है? हैं? लक्ष्मी। क्या अर्थ हुआ? लक्ष्य प्राप्त किया है। किसने? है? विष्णु चतुर्भुज में नारी का पार्ट बजाने वाले कितने पार्ट हैं, पात्र हैं? है? टोटल विष्णु चतुर्भुज में 5 पात्र हैं। ब्रह्मा को 5 मुख दिखाए जाते हैं। ब्रह्मा सो क्या बनता है? विष्णु बनता है। तो 5 पात्रों में 3 पात्र हैं नारी का पार्ट बजाने वाले और 2 पात्र हैं नर के रूप में पार्ट बजाने वाले। परंतु प्रैक्टिकल में नर का पार्ट बजाने वाला कितना है? एक ही है। इसलिए बाप कहते हैं तुम सब हो सीताएं, राम बाप है एक, तुम सब पार्वतियां हो। तुम सब पार लगाने वाली हो। ये नहीं कहा तुम सब राधाएं हो। क्या? राधा सिर्फ एक का ही नाम है, क्योंकि राधा ही ऐसी है जो लक्ष्य को प्राप्त करती है, संपन्न 100% स्टेज में। कौन सा लक्ष्य? नारी से लक्ष्मी बनती है। रुद्रमाला जरूर श्रेष्ठ है, लेकिन रुद्रमाला का जो अव्वल नंबर का साथी मणका है, नारी चोला होते हुए भी लक्ष्य को प्राप्त करता है क्या? है? लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है।
तो नाम ही है लक्ष्मी नारायण। नारायण माने ज्ञान ही जिसका घर है। अयन माने घर, नार माने ज्ञान जल। क्षीर सागर में नारायण को दिखाते हैं, लक्ष्मी को नहीं दिखाते क्या? हैं? दिखाते तो हैं, लेकिन नारायण को ऊंची स्टेज में दिखाया है, लक्ष्मी को उतनी ऊंची स्टेज में नहीं दिखाया है। बाकी पारसपुरी है, पारसपुरी को गोल्डन एज कहा जाता है। क्या? क्यों? पारस तो पत्थर का नाम है। गोल्ड ऊंची चीज है या पत्थर ऊंची चीज है? हैं? गोल्ड ऊंची चीज है। हीरा क्या होता है? हीरा भी तो पत्थर होता है। हीरो पाटधारी को हीरा कहा जाता है। पारस क्या होता है? जिसके स्पर्श मात्र से परिवर्तन आ जाए। संग के रंग का गायन है ना, परिवर्तन कैसे होता है? संग दोष और अन्न दोष से नीचे गिरे हैं, तो ऊंचे कैसे उठेंगे? श्रेष्ठ संग करेंगे, श्रेष्ठ अन्न खाएंगे तो जरूर ऊंची स्टेज बनेगी। जो पुरुषार्थी अन्न के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, अन्न दोष के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, संग दोष की बातों में ध्यान नहीं देते हैं, भगवान को नहीं पहचानते हैं, भगवान का संग नहीं करते, देहधारी गुरुओं की बातों में उलझ जाते हैं, उनको संग का रंग फिर कैसा लगेगा? है? जरूर नीच बनावेंगे, अवस्था ही नीचे आ जाती है। तो नाम रखा है पारसपुरी। किसकी पुरी? जिसके पास में रहने से ही सदगति होती है। अब मन बुद्धि रूपी आत्मा से पार्श्व में रहे, शरीर से पार्श्व में रहे, अथवा दोनों से पार्श्व में रहे, कौन सा ज्यादा अच्छा है? लगातार 24 घंटे याद बनी रहे मन बुद्धि में, ये तो संभव है नहीं, क्योंकि तो प्रैक्टिस की बात है। तो क्या कर सकते हैं? संभव क्या है? साकार और निराकारी स्टेज में दोनों ही प्रकार से हम संग का रंग लेने का प्रयत्न करें। साकार में भी साथ रहे और निराकारी बुद्धि के आधार पर भी हमारा संग साथ बना रहे। नहीं तो उल्टा भी हो जाता है। संसार की नजरों में ये रहता है ये तो सरेंडर है, कंधे पे चढ़े हुए, बाबा के ऊपर इनकी सारी जिम्मेवारी है, लेकिन उनकी बुद्धि कहां धरी रहती है? बाहर की दुनिया में। तो संग में है, पार्श्व में है, पारसनाथ के संग में रह करके गोल्डन बन रहे हैं या दुनियावी बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं? दुनियावी बन रहे हैं। तो बुद्धि से भी साथ होना चाहिए और शरीर से भी साथ होना चाहिए। बाकी कोई पावरफुल आत्माएं होती हैं, जैसे लक्ष्मी है, शरीर से ज्यादा लंबे समय तक पुरुषार्थी जीवन में साथ रहती है क्या? है? नहीं रहती है। फिर भी
जन्म जन्मांतर के सुख की प्राप्ति। प्योरिटी से क्या मिलता है? देयर इज प्योरिटी, देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जन्म जन्मांतर की पीस और प्रॉस्पेरिटी, ये सब 500-700 करोड़ की दुनिया में जितना लक्ष्मी प्राप्त करती है उतना नारायण भी अपने अंतिम जीवन में प्राप्त नहीं कर पाता। ये पारसनाथ का महत्व है, संघ के रंग का महत्व है। क्या शरीर से साथ किया है? शरीर से साथ तो नहीं किया, मन बुद्धि से साथ रहता है तो कितनी बड़ी प्राप्ति हो जाती है। मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्यादा पावरफुल है या शरीर ज्यादा पावरफुल है? आत्मा ज्यादा पावरफुल है। आत्मा चैतन्य है और शरीर तो जड़ है। तो पारसपुरी को गोल्डन एज कहा जाता है। माना जो उस पारस के संसर्ग संपर्क में रहते हैं, चाहे मन बुद्धि से चाहे शरीर के साथ, एक शर्त है, अगर शरीर के साथ कोई संग करता है, साथ में रहता है, तो जो निभाने वाला होगा आदि से अंत तक उसको ज्यादा प्राप्ति होगी, या जो निभाने की इष्टों को छोड़ देगा, एग्रीमेंट को तोड़ देगा, उसको ज्यादा प्राप्ति होगी। जो अंत तक निभाने वाला हो। लक्ष्मी नारायण के बीच में लंबे समय तक एग्रीमेंट नहीं रहता है। अंत में जाकर के वो स्टेज आती है जिसे कहते हैं 16,000 का परिवार, संपूर्ण पवित्र समर्पित जीवन। उसमें लास्ट में आने वाला भी कैसा जाएगा? फास्ट चला जाता है। उसमें किसका नंबर आता है? तो जरूर कहेंगे लास्ट में भी आवे और फास्ट चला जावे तो जरूर लंबे समय तक बंधन में रहा होगा। इसलिए 3 मूर्तियों में एक मूर्ति को बकरी बोल दिया है। किसको? है? लक्ष्मी का पार्ट पुरुषार्थी जीवन में बकरी का बना दिया। बकरी के कान कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं? बड़े बड़े कान होते हैं। माने ज्ञान बहुत सुनती है लेकिन दूसरों के द्वारा कान पकड़ा हुआ है, इसलिए सुनते हुए भी वो ज्ञान काम में नहीं आता। क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है जब तक प्रैक्टिकल जीवन में सन्मुख होकर के न सुना जाए तब तक ज्ञान काम नहीं करता। किसी को लिटरेचर दे दो, उससे उसका कल्याण हो जाएगा। लिटरेचर देने से कभी कोई काम नहीं होता। कब होता है? उसको सन्मुख बैठ करके कुछ न कुछ समझाया जावे, समझने वाले की कान हिले तो समझा जाए कि इनकी बुद्धि में कुछ बैठा है, तो उसको लिटरेचर देने से भी फायदा है। घर में जाकर के पढ़ेगा तो कुछ बुद्धि में बैठेगा। ईश्वरीय ज्ञान सन्मुख सुनने सुनाने का है, इसलिए बोला है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनाश हित बहि। ये संग के रंग की महिमा है। एक एक बात यहाँ क्लियर की जाती है। जैसे बाप समझाते हैं ऐसे विष्णु का अर्थ और कोई भी समझा नहीं सकता। क्या कहा?
बाप की पहचान में एक पॉइंट और का ऐड कर लेना चाहिए। क्या क्या पॉइंट ऐड करना चाहिए? जैसा बाप विष्णु चतुर्भुज का अर्थ गहराई से समझा सकते हैं, ऐसा गहराई से अर्थ समझाने वाला और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं हो सकता। कौन बाप है? शिव बाप। समझाने वाला कौन है? शिव बाप ही समझाने वाला है। बाप के सिवाय और कोई ऐसी गहराई की बात को समझा ही नहीं सकता, जानते ही नहीं है। ये तो भगवान खुद आकर के समझाते हैं। और भगवान कहा जाता है शिव बाबा को। क्या भगवान किसको कहा जाता है? शिव को नहीं कहा जाता है। क्यों? शिव बाप को भगवान क्यों नहीं कहा जाता है? हाँ, शिव बाप तो बिंदी मात्र है। भाग्य से संबंधित है शब्द। और भाग्य साकार का होता है या निराकार का होता है? भाग्य तो साकार का ही होता है। दुर्भाग्य भी साकार का होता है। बिंदी तो भाग्य बनाती नहीं और भाग्य बिगाड़ती नहीं। कौन सी बिंदी? आत्माओं की बिंदी नहीं। जो भगवान जो कहा जाता है वो मुकर्रर रथधारी आत्मा में जो प्रवेश करने वाली आत्मा शिव है, वो न भाग्य अपना बनाती है न कभी बिगाड़ती है। तो शिव बाप जब मुकर्रर रथ में आते हैं तो उनको शिव बाबा कहा जाता है। निराकार और साकार का मेल शिव बाबा कहा जाता है तो एक ही, लेकिन नाम का अर्थ बनता है ना। एक है नाम शिव बाप और एक नाम है शिव बाबा। बाबा किसको कहते हैं? साकार और निराकार का मेल हो तो बाबा कहें। अगर कहें शिव बाप तो साकार तो है ही नहीं, मेल हुआ ही नहीं, तो बाबा कैसे कहेंगे? एक का नाम भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से रख दिया। जैसा जैसा काम वैसा वैसा नाम पड़ जाता है। तुम अभी अनेक नाम नहीं लेंगे क्या? तुम अनेक नामों से याद करते हो या एक ही नाम से याद करते हो? कौन सा? शिव बाबा एक नाम से याद करते हो, अनेक नामों से याद नहीं करते हो। क्यों? है तो एक ही। सोमनाथ नाम से याद कर ले तो क्या अंतर पड़ता है? हाँ, जहां सोम शब्द आवेगा वहां चंद्रमा भी आ जाएगा। तो शिव बाबा नाम अच्छा है। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाते हैं। कितने नाम रख दिए हैं, कितने स्थान और ठिकाने बनाए दिए हैं, माथा टेकते ही रहते हैं। तुमने भी धक्के खाए हैं क्या? तुम अपने को बहुत ऊंचा नहीं समझना, तुमने भी बहुत धक्के खाए हैं। तो अभी वहां के मंदिर को देखना है। कहाँ के मंदिर को है? जो नेपाल का पारसनाथ का मंदिर है, क्षीर सागर में दिखाते हैं, वो भी देखना है। फिर उस पर समझाना है कि ऊंचे ते ऊंचे है भगवान। जड़ नेपाल की बात करेंगे पहले या चैतन्य नेपाल की बात करेंगे? चैतन्य पारसनाथ के मंदिर की बात करेंगे या जो भक्ति मार्ग का जड़ नेपाल में मंदिर बना हुआ है उसकी बात करेंगे? है
चैतन्य में जिन्होंने समझा होगा वो चैतन्य को समझावेंगे, वहां जावेंगे। जिन्होंने नहीं समझा होगा वो कैसे जावेंगे? सुप्रीम सोल निराकार परमपिता परमात्मा है। उनकी फिर महिमा होती है। महिमा कब होती है? हैं? चित्र किस लिए बनाए जाते हैं? दर्शनार्थ, महिमार्थ। चित्र किस लिए बनते हैं? महिमा करने के लिए चित्र बनते हैं, दर्शन करने के लिए चित्र बनते हैं। वो ज्ञान का सागर है ना। दर्शन निराकार के करेंगे क्या? ज्ञान का सागर कैसे है? 32 किरण वाला चित्र तो बना दिया बनाने वालों ने। वो 32 किरण जो 32 प्रकार के गुण शिव बाबा के लिखे हुए हैं, बनाने वालों ने और समझाने वालों ने क्या समझा? वो निराकार की यादगार है या साकार में रहते हुए निराकारी स्टेज वाले की यादगार है? साकार शरीर में रहते हुए भी निराकारी स्टेज को जिसने धारण किया है और धारण करके दूसरी आत्माओं को आप समान बनाया है, उस स्वरूप की यादगार है वो शिव का निराकारी चित्र। बाकी ऐसे नहीं है कि वो कोई लिंग है। लिंग किस बात की यादगार है? निराकारी स्टेज की यादगार है। जैसे कि हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, इंद्रियां हैं ही नहीं, उनकी स्मृति से परे स्टेज की बात है। तो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। बिंदी को सुख का सागर कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल साकार में होने से दुख और सुख होता है। साकार शरीर नहीं तो सुख और दुख भी नहीं होता है। ये तो पहले समझाना है। क्या ये वो निराकार साकार में आकर के सारे पार्ट बजाता है। जो 32 प्रकार के गुण लिखे हुए हैं वो साकार में आकर के संपन्न होते हैं या निराकारी स्टेज में परमधाम में बैठ करके संपन्न होते हैं। मुक्ति दाता है, जीवन मुक्ति दाता है। फिर कैसे दाता है? साकार में आता है तब तो दाता है। ज्ञान दाता है। ज्ञान सिर्फ ब्रह्मा के मुख से सुना देने से ज्ञान हो जाता है क्या? ब्रह्मा को कहें कि ब्रह्मा को, दादा लेखराज को शिव बाप का प्रैक्टिकल पार्ट का ज्ञान हो गया? नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो हार्ट फेल भी नहीं हुआ होता। उनको तो योगी भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि योगियों का तो हार्ट फेल होता ही नहीं। ये मुरली में बोला है। बोलने वाला कौन है? ब्रह्मा की सोल है या शिव की सोल है? शिव की सोल ने बोला। तो ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान सागर एक ही बाप है। वो ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ऊंचते ऊंच भगवान एक है। परम धाम में ऊंचते ऊंच और नीचते नीच की बात नहीं है। कहाँ की बात है? इस साकार सृष्टि में ऊंचते ऊंच और नीचते नीच पार्ट बजाने वाले की बात है। उनके लिए ही गायन है, सिमर सिमर सुख पाओ। ऊंचते ऊंच को याद करेंगे तो सुखी होंगे या दुखी होंगे? सुखी होंगे।
सिर्फ एक बाप को याद करो, अर्थात सिमरण करते रहो। सिमरण करते रहो माने स्मरण करते रहो, याद करते रहो। ये जीवन मुक्ति है, बाप से ही ये वर्षा मिलता है। क्या बाप से क्या वर्षा मिलता है? जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से ही मिलता है। बाप तो दो हो गए बेहद के, एक बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, उससे जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक जो बिंदु को याद करते करते शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, साकार को पहचानते ही नहीं, उनको जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है क्या? नहीं। जो पक्की पक्की जीवन मुक्ति वाली दुनिया है उसमें तो वो आते ही नहीं। सिर्फ एक जन्म की नाम मात्र के लिए जीवन मुक्ति मिलती है। तो जरूर राजधानी स्थापन होगी। ये वर्षा जीवन मुक्ति का सिर्फ लक्ष्मी नारायण नहीं पावेंगे, उनकी सारी रसधार राजधानी है जो जीवन मुक्ति का वर्षा पाती है। फर्स्ट नारायण या सभी नारायण? फर्स्ट नारायण ही हैं जो, और उनके फॉलोअर्स अथवा सारी ही डायनेस्टी जो फर्स्ट जन्म में आने वाली है, चाहे वो प्रजा वर्ग के हों, चाहे वो नीच से नीच पद पाने वाले हों, सब के साथ जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं। जीवन में भी रहते हैं, शरीर छोड़ते नहीं हैं, जीवन में रहते हुए ही सुख शांति का वर्षा प्राप्त कर लेते हैं। उनकी सारी राजधानी होगी, और वो राजधानी सिर्फ सतयुग में ही होगी या संगम में भी होगी? है जीवन मुक्ति का वर्षा यही अनुभव करना है या सतयुग के अगले जन्म में अनुभव करना है? शरीर छोड़ करके अनुभव नहीं करना है, ये शरीर रहते रहते ही मन बुद्धि से अनुभव करना है। गोया बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं, ये बात बुद्धि में पक्की बैठनी चाहिए। सतयुग में राजा रानी प्रजा सभी होते हैं। तुम ज्ञान प्राप्त करते जाते हो तो जाकर के बड़े कुल में जन्म लेंगे, बहुत ही सुख मिलते हैं, इतने सुख मिलते हैं कि फिर वो स्थापना हो जाती है। कौन सी स्थापना? ऐसी राजधानी की स्थापना हो जाती है जिसमें 100% तुम सुखी रहते हो। सतयुग के दूसरे, तीसरे, चौथे जन्म में वो 100% सुख नहीं रहेगा। मनु दादा लेखराज, ओम राधे सरस्वती जो सुख प्राप्त करेंगे उसको 100% सुख का वर्षा कहेंगे। क्यों? 100% सतयुग नहीं होगा, वहां उतरती कला होगी, वहां ये ज्ञान भी नहीं रहेगा कि हम सुख के जीवन में हैं। वहां तो देवताएं जैसे बुद्धू होते हैं। तो बाप कहते हैं जो ऐसी जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं करते हैं वो छी आत्माएं वापस चली जाएंगी, श्रेष्ठ आत्माएं यहां रहेंगी। सब अपने अपने सेक्शन में ठिकाना जाकर लेंगी। इतनी सभी आत्माएं एक्टर्स हैं जो फिर नंबरवार पार्ट बजाने आती हैं। सतयुग में तो बहुत थोड़े ही होते हैं जो आवेंगे, फिर बद्दी को पाते रहेंगे। पहले 4-5 क्या कहा है? पहले कितने आवेंगे? पहले 4-5,
फिर आखिरीन 50-100 लाख भी आ जाएंगे, आखिरीन। ये भी बुद्धि में आना चाहिए। ऊपर से कैसे नीचे आते हैं। ओम शांति।